वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर वीना सिंह, MBBS MD पीडियाट्रिक्स, आज आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और ये है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। ये है एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में से एक है और ये एक बहुत डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैंने सोचा इसको एक अलग ही टॉपिक के अंडर कवर किया जाए। तो इस इन्फेक्शन को अब मैं इन सब पॉइंट्स के अंडर कवर करूँगी। तो सबसे पहले म्यूकोरमाइकोसिस है क्या ये कोई नई चीज़ है, कोई नई फंगस है जो अचानक जैसे नया वायरस आया है कोरोना वायरस वैसे ही ये हमारे पास आ गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत टाइम से बहुत ऐसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है और ये हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट है। और जैसे ही कोविड के केसेस में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उन पेशेंट्स को ये बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती है। अब इनमें से सबसे पहले है क्या, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। मतलब जैसे अभी इस टाइम ये मेरे आसपास हर जगह प्रेजेंट है, बट अभी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे ही मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ, मेरी इम्यूनिटी लो हुई, ये फटाफट मुझे अटैक करेगी और मुझे कोई भी डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन जो ये कॉज कर सकती है वो कॉज कर देगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये है एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि हमेशा किसी भी इंसान को जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसको अफेक्ट कर सकती है। अब व्हाई इन कोविड पेशेंट, ये कोविड पेशेंट्स को क्यों अफेक्ट करती है? एक तो सबसे पहले कोविड इन्फेक्शन एक ऐसा है जिसमें इंसान की इम्यूनिटी बीमारी से अपने आप लो हो जाती है। दूसरी चीज, जो इसके मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट्स को स्टेरॉइड स्टार्ट किया होता है। स्टेरॉइड का क्या रोल होता है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो स्टेरॉइड की वजह से भी अगर प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड दिए जाए तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दूसरी, अगर ये कोई भी ऐसे इंसान को अफेक्ट कर रही है जिसको कोमॉर्बिडिटीज पहले से प्रेजेंट है, लाइक कोमॉर्बिडिटीज लाइक उसको पहले से ट्यूबरकुलोसिस है, पहले ही अनकंट्रोल्ड शुगर है, पहले ही वो HIV या एड्स का पेशेंट है, तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, उसके ऊपर उसको कोविड हो गया, उसकी इम्यूनिटी डबल वीक हो गई। और जैसे ही मैंने बताया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, इसने देखा वाओ इसकी इम्यूनिटी वीक हो गई, अब मैं इसको अटैक कर देता हूँ और इस प्रकार वो उसको अटैक कर देती है। तो इसलिए कोविड पेशेंट्स में बहुत कॉमन है ऐसे इंसानों में जिनको की बहुत इम्यूनिटी वीक हो गई है ड्यू टू ये जो कोमॉर्बिडिटीज मैंने बताई, यूज ऑफ स्टेरॉइड बताया, यूज ऑफ जो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कई जगह टोसिलिजिमैब इंजेक्शन जो लगाते हैं वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है। अब हाउ डज इट स्प्रेड? अब ये हमें होता कैसे है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे आसपास हर जगह एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो हुई ये हमारी बॉडी में एंटर कर लेता है। कैसे एंटर करता है? हम कहीं भी बाहर गए, हमने प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं ली, हम बिना ग्लव्स पहने मिट्टी में कुछ काम करने लगे, खेतों में कुछ काम करने लगे, या हम कहीं भी बाहर गार्डन में गए जहाँ की धूल मिट्टी उड़ रही है, हमने प्रॉपर मास्क नहीं पहना हुआ, हम अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, हमें 14-15 डेज हो गए कोविड से रिकवर हुए और उसके बाद हमने वॉकिंग करने चले गए जहाँ धूल है, हमने प्रॉपर मास्क नहीं पहना हुआ, फुल स्लीव कपड़े नहीं पहने हुए और हमारे कहीं कट मार्क कहीं से भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है एक से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, मैं उससे जाके बात करूंगा या मैं उसके साथ रहूंगा तो मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जैसे कि कोरोना है, तो ये एक से दूसरे को ऐसे नहीं फैलेगा। ये अगर फैलेगा आपको तभी जब आपके इम्यूनिटी वीक होगी ड्यू टू एनी रीजन एंड मल्टीपल रीजन जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए। अब हमने बता दिया व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे किसी को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होगा? तो अगर कोई भी पेशेंट कोरोना से रिकवर हुआ है और उसके एक साइड अगर फेस पे सूजन आ जाए, आईज में सूजन आ जाए, आईज में रेडनेस अचानक हो जाए, उसके जॉज में दर्द होने लग जाए, उसके टीथ हिलने लग जाए, अचानक टीथ टूटने लग जाए, अगर वो कॉफ कर रहा है, कॉफ में उसके ब्लड आए या कॉफ में उसके ब्लैकिश मटेरियल आए, या वो नोज ब्लो करता है, नोज ब्लो करने में ब्लड या ब्लैकिश मटेरियल आए, या ब्लैकिश पैच यहाँ पे नोज पे आ जाए, या ऊपर हमारे पैलेट जो होता है, हमारा ऊपर का जो ये भाग होता है अंदर का, इसमें अगर ब्लैकिश पैचेस दिखाई देने लग जाए, तो इसका मतलब हमें ये सिम्टम्स अलर्ट करते हैं कि हम
कि हमें कोविड हो सकता है और हमें इमीडिएटली डॉक्टर को अपने कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, क्योंकि इसमें हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारे पास इसमें ज़्यादा नहीं होता। ये बीमारी हमें ज़्यादा समय नहीं देती, 3 से 4 दिन से लेकर 7 डेज के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन हर जगह स्प्रेड हो जाता है। हाउ डज इट स्प्रेड? ये हमारे सबसे पहले या तो इंसान बोलेगा कि उसको यहाँ दर्द हो रही है, या सिवियर नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, रेडनेस हो गई है, ये पैरानेजल, ये इनको इस रीजन को हम बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। यहाँ से होता है ये, यहाँ से आईज में फैलेगा, आईज से सीधा ब्रेन में फैल जाएगा। और ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन है बहुत फास्ट होता है। इसलिए जैसे ही आप में कोई भी सिम्टम्स आए, जो कि मैंने अभी बताया है, जैसे यहाँ रेडनेस ऑफ आईज, यहाँ स्वेलिंग हो जाना, आईज में स्वेलिंग हो जाना, एंड वन साइड ऑफ फेस में स्वेलिंग हो जाना, टीथ गिर जाना, जॉज में पेन होना, हमारी ब्लरिंग ऑफ आईज हो जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाना, कुछ भी ऐसे सिम्टम हो तो हमें फटाफट अपने ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस, ये जैसा कि मैंने बताया बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। इसके बाद इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है, इस डिजीज़ को अगर किसी को ये डिजीज़ हो जाती है तो 50% मोर्टेलिटी रेट है। और आजकल तो OPD में, जैसे जो पहले जहाँ वीक में जहाँ ENT स्पेशलिस्ट के पास 6 और 7 केसेस आते थे, वहाँ आजकल 20-30 केसेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं ड्यू टू स्टेरॉइड यूज़, ड्यू टू कोमॉर्बिडिटीज़, ड्यू टू यूज़ ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसमें हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, इस वजह से इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ रहें और टाइमली अपना एक्शन ले सकें। प्रिवेंशन, अब आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए आप सबसे पहले तो आप कहीं भी अगर बाहर जाते हैं, कोविड से रिकवर हुए हैं, आप फुली कवर्ड रहें, नेजल मास्क पहने, ग्लव्स पहने, फुल स्लीव्स की शर्ट होनी चाहिए, पूरे लोअर आपका फुल स्लीव्स का होना चाहिए, ताकि आप कम से कम एक्सपोजर में आए। दूसरी चीज़, कई लोगों में नेजल पिकिंग की नोज पिकिंग की आदत होती है कि नाक में उंगली डालते रहना, वो आदत बिल्कुल आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने मास्क जो पहना है, डबल मास्क पहनना है, सिंगल मास्क एनफ नहीं होता है हमारे लिए। फिर आपने क्या करना है कि हमारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं, इसको जल्दी से जल्दी, ये तो खैर आपके डॉक्टर करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी टेपर हो सके, स्टेरॉइड को टेपर करना है। अगर आप शुगर में है, अगर आपका डायबिटीज़ है तो उसको आपने कंट्रोल में रखना है, शुगर को अपने कंट्रोल में रखना है, ताकि इम्यूनिटी आपकी प्रॉपर बनी रहे। मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट पार्ट आप एज अ पेशेंट, एज अ पोस्ट कोविड रिकवर्ड पेशेंट, आपका काम है कि आपने इन सिम्टम्स पे ध्यान दें, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो इस चीज़ को मैनेज कर सकें। इसके लिए अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो ENT सर्जन हो जाता है। अगर आपके अनलकीली आपकी डिजीज़ अगर आइज तक चली गई है तो इसमें आई स्पेशलिस्ट भी इन्वॉल्व होता है। इनिशियल स्टेजेस में तो इसकी हम ट्रीटमेंट एंटी फंगल से और मेडिसिन से हो जाती है, बट अगर ये ज़्यादा स्टेज में हो जाए तो हो सकता है आपकी आइज़ निकालने की भी सिचुएशन आ सकती है कि आपकी आइज़ निकालनी पड़े। और ये बहुत आजकल कोविड के दौर में बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और उससे भी ज़्यादा अगर सीरियस हो जाता है तो ये ब्रेन में तक चला जाता है और उस केस में डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं और अनलकीली अगर आप में से कोई भी इनमें से सिम्टम आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगी। इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बाहर जाना अवॉइड कीजिए, बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो डबल मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, फुल स्लीव शर्ट पहनिए। अगर आपको अदर डिजीज़ेज़ हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं लाइक शुगर है, तो आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, बाय बाय।